जो आज तेरे ऊपर हंसते हैं वो कल तेरे जैसा बनने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। जीत से पहले जीत मनाना और हार से पहले हार जाना दोनों ही घातक है। जीतने का मजा तब है जब सब तुझे हराने के लिए आतुर हो, और हार का मजा तब है जब तू कड़ी संघर्ष से हारे और तुम्हारा विपक्षी भी तेरी तारीफ करे। जिंदगी जीने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो हाँ या तो ना, या तो व्हाइट या तो ब्लैक। देयर इज नो स्पेस फॉर ग्रे। आज बात एक ऐसे रनर की जिसकी जिंदगी काफी उतार और चढ़ाव से रही है, मगर उसने कभी जिंदगी में हार नहीं मानी है, और उनका नाम है किवीवेट कैंडी, जो कि एक लंबी दूरी के धावक है। इनका जन्म 20 जून 1996 को कीनिया में हुआ है। मेरी माँ एक किसान थी और मेरे पिता जल मंत्रालय में काम किया करते थे। जब मैं बहुत छोटा था तो अक्सर मेरा पूरा दिन अपने पैरों पर ही व्यतीत करता था, कभी खेतों के आसपास, कभी स्थानीय जंगलों में बकरियां गायों का पीछा करते हुए। और मेरे स्कूल का वह रास्ता जो मेरे घर से 7 किलोमीटर दूर था, दिन में 4 बार उस रास्ते का चक्कर लगाना, वापस घर में आना, दोपहर का भोजन करना, फिर भाग जाना। उस समय सिर्फ मैं दौड़ता था, चलता था, दौड़ता था, बस चलता था। मैंने स्कूल में रहते ही क्रॉस कंट्री रेस करना शुरू कर दिया था। शुरुआत में सफल नहीं हुआ था, लेकिन मैंने खुद से वादा किया था कि हाँ, मैं एक दिन जरूर जीतूंगा। एक बच्चे के रूप में मैं शुरुआत में यहाँ से वहाँ दौड़ने के लिए एक छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करता था। जब मैं उस लक्ष्य को पा लेता था तो मुझे बहुत संतुष्टि मिलती थी। शायद ये वहीं से एक शुरुआत थी, एक रनिंग की तरफ अपने आप को अग्रसर करने के लिए। बड़ा होकर एक नाम जिसके जैसा मैं बनना चाहता था, वह था पॉल टारगेट। वो कहते हैं ना, जब आप अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं तो आपको कुछ भी नहीं दिखता। ऐसा ही इनके साथ भी था। इन्होंने 2015 में अपना स्कूल खत्म किया। इनके माता पिता चाहते थे कि उस शिक्षा के लिए बाहर जाएं, मगर इन्होंने साफ इनकार कर दिया। इन्होंने कहा, मेरा लक्ष्य दौड़ना है और मुझे इसमें बहुत मजा आता है और मैं इसी के साथ आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ। सक्सेस हार्ड वर्क मांगती है, और वह कहते हैं मैं एक सामान्य हफ्ते में 170 से 180 किलोमीटर दौड़ता हूँ। वह कहते हैं कोरोना वायरस, जिसके कारण सारी चीजें बंद हो गई और मुझे भी काफी समय तक दौड़ने से दूर रहना पड़ा, मगर मैंने अपना प्रशिक्षण जारी रखा और इस बात को स्वीकार किया कि हाँ, यहाँ मेरे साथ नहीं, सभी के साथ ऐसा हो रहा है। और यही वह समय होता है जब हमें अपने आप को मजबूत बनाना होता है। मैंने खुद से कहा, सब्र रखें, जल्दी सब ठीक हो जाएगा और खेल पहले की तरह शुरू हो जाएगा। जब आपके लक्ष्य बड़े होते हैं ना, तो आपको मेहनत भी उसी के हिसाब से करनी पड़ती है, मगर यह जरूरी नहीं कि आपको आपके मन मुताबिक आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। और ऐसा ही इनके साथ हुआ। एक दौड़ के दौरान इन्हें महसूस हुआ इनके साथ के धावक इनसे ज्यादा मजबूत हैं। इन्होंने उस बात को स्वीकार किया और आगे ऐसा ना हो उसके लिए कड़ा परिश्रम किया। वह कहते हैं, सबसे दुखदायी बात वह होती है जब आप गलतियां करते हैं और कोई इसके बारे में आपको बताता नहीं। मगर मैं इस बारे में बहुत खुशकिस्मत था कि मेरे साथ के लोग मेरी गलतियों के बारे में मुझे बताते थे। दिसंबर 2020 की वह हाफ मैराथन, जहां मैंने खुद से यह कहा था कि मैं अंतिम 2-3 किलोमीटर तक आगे नहीं दौड़ूंगा, और मुझे पता था कि हम दौड़ के बीच में बहुत तेजी से दौड़ रहे थे। मैंने कमेंटेटर को इसके बारे में बोलते हुए सुना था कि हम विश्व रिकॉर्ड गति के अंदर दौड़ रहे हैं, इसलिए मेरे दिमाग में वह छप चुका था। और मैंने उस समय अपने आप को संयम बरतने के लिए और ज्यादा उत्साहित ना होने के लिए रोका, क्योंकि अक्सर हम अपने लक्ष्य के पास पहुंचते पहुंचते कुछ गलतियां कर ही बैठते हैं, और मैं नहीं चाहता था कि मैं इस समय इस वक्त वह गलती करूं। और मैंने खुद को प्रतीक्षा करने के लिए और सही वक्त पर एक गतिमान होने के लिए अपने आप को रोका। उन अंतिम किलोमीटर्स में मैं अपने विश्व रिकॉर्ड के बहुत करीब था, और मुझे पता था कि मुझे उस समय अपना सब कुछ देना होगा अगर इस विश्व रिकॉर्ड को तोड़ना होगा। और मैंने वही उस समय किया, और मैंने विश्व रिकॉर्ड को 30 सेकंड से कम समय में 57.32 सेकंड्स में पूरा किया। एंड ही इज द फर्स्ट पर्सन इन हाफ मैराथन हु ब्रेक 58 मिनट्स बैरियर। अगर आपके रास्ते में बहुत ज्यादा कांटे हैं, बहुत ज्यादा मुसीबतें हैं, तो वह आपको निरंतर गतिमान रहने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, क्योंकि जैसे ही अगर आप कंफर्ट जोन में जाने लगेंगे, वह आपके पैरों में चुभ जाएंगे और आपको यह याद दिलाएंगे कि आपका लक्ष्य क्या है। क्योंकि जहां हमें आराम मिलता है वहां हम अपने लक्ष्य को भूल जाते हैं। सो स्टे फोकस, स्टे फिट, स्टे रन। स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें, अच्छा काम करते रहें। धन्यवाद।